औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद खालिद जट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ना, इसे गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और जो बयान आपकी खिदमत में हाज़िर अर्ज़ करने लगा हूँ ना, उन्हें अपने दिल पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं बयान आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ ना, ये आपकी भलाई के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए है। नाज़रीन, याद रखें, जो लोग चंद पैसों के लिए धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, याद रखें नाज़रीन, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। दूसरी बात यह है कि वो कानून की नज़र से नहीं बच सकते। जो बेईमान होते हैं, धोखेबाज होते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलकर चंद पैसों के लिए लोगों से धोखा करते हैं, ना तो वो अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं और ना ही कानून की गिरफ्त से बच सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। नाज़रीन, मुझे पूरी दुनिया देख रही है, आप समेत मुझे पूरी दुनिया देख रही है। मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, याद रखिएगा, जो लोग अल्लाह के बंदों पर रहम करते हैं ना, अल्लाह उन पर मेहरबान होता है। जो लोग अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। जो लोग अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के नहीं दोज़ख के दरवाजे खोल देते हैं और बेईमानों पर अल्लाह ताला बार बार लानत भेजते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी कुरान का फैसला है। याद रखें नाज़रीन। तो नाज़रीन, याद रखें, जिन इमराज का मैं इलाज अल्लाह वास्ते करता हूँ, पैसों की डिमांड नहीं करता। अगर वो अपनी मर्जी से देता है ठीक है, अगर कोई नहीं भी देता तभी मैं उसका इलाज करता हूँ। तो सुन लीजिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन मेरी बहन बेटियों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, जिन मेरी बहन बेटियों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, मैं उनसे पैसों की डिमांड नहीं करता कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तब जाके मैं आपका इलाज करूँगा। बेटा, बहनों मेरी बेटियों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपका दिल चाहे अपनी मर्जी से कुछ दे दें तब भी मैं आपका इलाज करूंगा, अगर आप कुछ ना देंगे तब भी मैं आपका इलाज करूंगा। नंबर 2, जिस मेरी बहन बेटी को अठरा की बीमारी है, मेरे दोस्तों, अठरा बहुत खतरनाक इमराज है, इसका हर बंदा इलाज नहीं कर सकता, ये भी ज़हन में रखिएगा। अठरा का नाम एक है, लेकिन इसकी जो इकसाम की बीमारियां ना, वो है 32। जिस मेरी बहन बेटी को अठरा की इमराज है, मैं उससे ये भी नहीं कहता कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तब जाकर मैं आपका इलाज करूंगा। मेरी बहनों मेरी बेटियों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपका कुछ जी चाहेगा अच्छा के तौर पर देना, अगर आपका दिल ना में नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, आपको राज़ी करने के लिए, अल्लाह पर भरोसा रखकर ना आपका इलाज करूंगा और करता भी हूँ। दूसरी बात, एक इमराज और है, वो भी है ख़वातीन की। वो इमराज ऐसी है, जैसे लोग ये कहते हैं कि यार इस औरत को या तो साया है, या इसे कुछ जिन चढ़ गया है, या इनको कोई बीमारी है। वो एक बड़ी अजीब सी इमराज है, वो ख़वातीन को लगती है, मर्दों को नहीं लगती। उसमें औरतों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, मुंह ढींगा कर देती हैं, ये जो आंखें हैं ना, ये उल्टी हो जाती हैं, गले पड़ने लगती है, ऐसे होती है जैसे बंदे को खा जाएगी। एक वो बीमारी है। अल्लाह ना करे अगर मेरी किसी बहन बेटी को वो इमराज है, वो भी मेरे पास है, मैं इंशाअल्लाह ताला ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको काम करूँगा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी खिदमत करूँगा। बाकी शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। नाज़रीन, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको घरेलू किसी भी किस्म की परेशानी है, चाहे मेरी बहन को है, मेरी बेटी को है, मेरे किसी दोस्त को है, मेरे भाई को, किसी भी किस्म की और कोई परेशानियाँ रूहानी, जिसका इलाज मैं रूहानी तरीके से कर सकता हूँ, वो लोग भी मेरे पास हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे इतने पैसे दे देंगे, आपकी ये परेशानी है तो मैं आपका ये जो हाल है वो निकालता हूँ, ऐसा कैसे है। आपको घरेलू परेशानी ख्वाह कैसी भी क्यों ना हो, चाहे मेरी बहन बेटी या किसी दोस्त को हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, वो मेरे पास है, मैं उसका रूहानी इलाज करूँगा। मैं पैसों की डिमांड नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ अता किया। ये जो जादूगर है ना, ये जो जादूगर, अमलियात वाले, फलां बंगाली, टमकाना बंगाली,
یہ جو پیسے لے کر کہتے ہیں آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تب جا کر میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے ان لوگوں سے اللہ کے حکم سے آپ کی جان چھڑوا دوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب میں نے آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی اور شفا میرے اللہ نے دینی ہے تو آپ لوگ ادھر نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر آپ میرے پاس آئیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یاد رکھیں اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے، اگر میری وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو شفا دیتے ہیں، اگر میری وجہ سے میرے حقیر جیسے بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کسی کو اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، اگر میری وجہ سے اگر کسی کے گھر کا سکون لوٹ آتا ہے، کسی کے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ناظرین یاد رکھیے گا یہ میرے لیے دنیا میں بھی نیکی ہے اور آخرت میں بھی، اس کا اجر اللہ رب العزت مجھے دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیں اچھائی کرنے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے، برائی کرنے والے لوگ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ ناظرین اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ فلانا پیر ایسے ہوتا ہے، فلانا بنگالی ایسے ہوتا ہے، یہ اتنے پیسے لے دیتے ہیں تو میرا کام نہیں ہوا، یہ ایسا ہے۔ خدا وہ جانتا ہے میں پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اگر میری وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرماتا ہے نا، اگر آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، میں روحانی طریقے سے بات کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میری وجہ سے آپ کی پریشانی کو ختم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے نجات دیتا ہے تو میرے لیے اللہ پر بہت بڑا انعام ہے مجھ پر۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، اللہ رب العزت مجھ پر مہربان ہوں گے، اللہ کے بندے مجھ پر خوش ہوں گے، اللہ مجھ پر خوش ہوگا۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں پر مہربان ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اس پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ بندہ اللہ کے غضبناک عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ناظرین یاد رکھیں یہ جو میں نے ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے نا، اس سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بتائیں، جہاں کا جی چاہے لوگوں کو بتائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یاد رکھیں اگر میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے اگر کسی کا گھر آباد ہوتا ہے، کسی کے گھر میں سکون آتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی ایک نیک رستہ ہے اور مجھ جیسے کیر بندے کے لیے ایک نیک رستہ ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں آباد شاد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ حکیم محمد خالد جٹ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔